बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अल्लाह की रहमत वाफिर मिक़दार में उसके बंदों पर नाजिल हो रही है ताकि ये बंदे अल्लाह की इन रहमतों और नेमतों से इस्तिफ़ादा करके अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों को खूबसूरत बनाएं। और इस हवाले से बहुत सारे अफराद, मैं भी, आप भी, दुनिया को एक खूबसूरत और अच्छी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग अच्छे से अच्छा बने, खूबियों की तरफ आएँ, अच्छाइयों की तरफ आएँ, नेकियों की तरफ आएँ, अच्छे अखलाक की तरफ आएँ, अच्छे किरदार की तरफ आएँ। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। अलबत्ता दूसरी तरफ से ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया को बुरी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों में मुकाबला जारी है। दुनिया को अच्छी जगह बनाने की जो हम कोशिशें कर रहे हैं उसमें किसी हद तक हम नाकाम रहे हैं, और उस नाकामी की मुख्तलिफ वजूहात हैं। उन वजूहात में से एक बहुत अहम वजह यह है कि हम गलत जगह से स्टार्ट करते हैं। दुनिया को अच्छी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को अच्छाइयों और खूबियों और नेकियों की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, लोगों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, इस दुनिया को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है मामूलन वो गलत होता है। हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम दूसरों से शुरू करते हैं, दूसरों से शुरू करते हैं। नफ्सियाती हवाले से और इस्लामी तालीमात के हवाले से अगर हम दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं, दुनिया में अच्छाइयों को हाकिम करना चाहते हैं, लोगों को अच्छाइयों की तरफ दावत देना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हम खुद होना चाहिए। हमें खुद होना चाहिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। हमें अपने आप से इब्तिदा करनी चाहिए। उन नेकियों को, उन अच्छाइयों को, उन खूबियों को जिसकी तरफ हम लोगों को दावत देते हैं, हमें खुद उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। आप यकीन कीजिए, इस वक्त हज़ारों लाखों लोग ये कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि दुनिया को तब्दील करें। अगर यही हज़ारों और लाखों लोग अपने आप से शुरू करें, अपने आप को तब्दील करना शुरू करें, अपने आप में अच्छाइयाँ और खूबियाँ अप्लाई करना शुरू करें, कि तो दुनिया इन्हीं अफराद की हद तक बहुत खूबसूरत जगह बन सकती है। हम अपने आप को छोड़कर दूसरों से तब्दीली लाना चाहते हैं, दूसरों से तब्दीली का आगाज़ करना चाहते हैं, और हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अगर हम खुद अपने आप को अच्छा बनाएंगे तो यकीनन हमें देखकर, हमें आइडियल करार देकर दुनिया भी तब्दील हो जाएगी। और यकीन कीजिए, अगर हम अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर ये काम अंजाम दें, अच्छाइयों को आम करना शुरू कर दें, खूबियों को आम करना शुरू कर दें, तो रिस्पांस देखना हम शुरू करेंगे। रिस्पांस देखना हम शुरू करेंगे। कहते हैं एक छोटा सा बच्चा किसी ज़माने में भूख और प्यास की हालत में, फ़क्र की वजह से, गुर्बत की वजह से किसी दरवाज़े पर आता है, दरवाज़े पर दस्तक देता है और वहाँ से थोड़ा सा कुछ खाने के लिए मांगता है। जो लड़की दरवाज़े के पास आती है वो इसकी हालत देखकर उसे तरस आता है और वो एक बड़ा गिलास दूध इस छोटे से बच्चे के लिए लाकर उसे दे देती है। वो बच्चा उस दूध को पीता है, ताकत का एहसास करता है, अपने अंदर एक उम्मीद का एहसास करता है, एक जज्बे का एहसास करता है। जब वो दूध पी लेता है तो उस लड़की से पूछता है कि इसके बदले में आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या पे करूं इस दूध के बदले में। तो वो लड़की एक बहुत खूबसूरत जवाब देती है। वो लड़की कहती है कि हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया है कि जब किसी से नेकी करो, जब किसी से अच्छा सुलूक करो, तो उसके बदले में कुछ उससे तलब नहीं करना, तुमने कुछ मांगना नहीं है। तुम्हारी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि मैं नेकी कर रहा हूं और उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो बच्चा दूध पीकर चला जाता है। चंद सालों बाद वो बच्चा मेहनत करके, कोशिश करके, ज़हमतें उठाकर एक बहुत बड़ा और कामयाब डॉक्टर बन जाता है। जब वो डॉक्टर बनता है, एक दिन हॉस्पिटल में एक सख्त मरीज एडमिट होता है। जब ये डॉक्टर आता है, देखता है, तो क्या देखता है कि ये वही लड़की है जिसने इस डॉक्टर को उस बचपन में एक गिलास दूध पिलाया था और उसके बदले में कुछ भी नहीं मांगा था।
یہ ڈاکٹر بہت شوق سے، بہت جذبے کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ اس لڑکی کا علاج کرتا ہے۔ جس دن وہ لڑکی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتی ہے تو اسے بہت ڈر لگتا ہے کہ ابھی جب بل آئے گا تو میری پوری زندگی ان بلوں کو ادا کرنے میں گزر جائے گی۔ جب اس لڑکی کے سامنے بل آتا ہے تو وہ لڑکی جب بل کو کھول کر دیکھتی ہے تو اس بل میں صرف ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ طلب نہیں کرتے۔ تو یہ لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر وہی چھوٹا سا بچہ جس کی اس نے مدد کی تھی۔ عام طور پر ہمارے ہاں بہت زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ فلاں شخص میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ہر جگہ میرے ساتھ برائیاں ہوتی ہیں، ہر جگہ میرے ساتھ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو اس میں شاید ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی خاطر دوسروں کے ساتھ نیکیاں نہیں کرتے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہمارا ایک خاص مقصد اور مطلب ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں جب اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو بدلے میں اسے بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً آج کل اس سوشل میڈیا کے دور میں کہ جہاں پر ہر چیز ہم پوسٹ کرتے ہیں، دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لائکس کے لیے، کمنٹس کے لیے، شیئرز کے لیے، سبسکرپشن کے لیے، فالو کرنے کے لیے، ہماری جو نگاہ ہے، ہمارا جو ویژن ہے وہ تقریباً لین دین کا ویژن ہے۔ ہم اللہ کے لیے کچھ معاملہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے۔ ہم نیکی کرنا شروع کریں دوسروں کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر، لوگوں کو اللہ کی مخلوقات سمجھ کر لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا شروع کریں، تب دیکھیں کہ ہماری زندگی میں نیکیاں آتی ہیں یا نہیں آتی، اچھائیاں ہمیں اچھا رسپانس ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یقین کیجئے ہم دنیا کو اپنی ان نیکیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص شام سے آتا ہے مدینہ اور امام حسن علیہ السلام کو ڈھونڈتا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام سے روبرو ہوتا ہے تو بہت غلط الفاظ وہ منہ سے امام کی نسبت نکالتا ہے، امام کو برے برے الفاظ سے وہ پکارتا ہے، برے جملوں سے امام کو مخاطب قرار دیتا ہے۔ امام خاموش ہو کر سنتے ہیں۔ جب وہ شخص چپ ہو جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اے شخص، لگتا ہے تم مسافر ہو، تم پردیسی ہو، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی لگتا ہے کہ تم تازہ سفر سے آئے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ میرے گھر میں چلو تاکہ میں تمہیں کھانا دوں، تمہیں جگہ دوں؟ جب وہ شخص امام کا یہ ریئیکشن دیکھتا ہے تو امام کے قدموں میں گر جاتا ہے کہ اے حسن ابن علی، میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا، مجھے غلط گائیڈ کیا گیا تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو انسان اپنی نیکیوں کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے کردار کے ذریعے اس دنیا کو بدل سکتا ہے۔ بس اگر ہم اس دنیا میں چینج چاہتے ہیں، اس دنیا میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں اس تبدیلی کا آغاز اپنے وجود سے کرنا چاہیے، اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اپنے آپ سے اس تبدیلی کا آغاز کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ دنیا میں چینج آتا ہے یا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔